सोच और फिक्र यही है और हमने इस काम पर भी अपना फोकस लगा दिया है। हमारे तलबा जहां कुरान की तालीम लेते हैं ना, वही दीन मुस्तफ़ा की तालीम लेते हैं, दीनियात पढ़ते हैं, इंग्लिश की तालीम लेते हैं। हमारे तलबा को सिर्फ कुरान नहीं पढ़ाया जाता है। आपने सुना होगा ना, जहां हिफ्ज की पढ़ाई होती है सिर्फ कुरान की तालीम दी जाती है, कुरान मुकद्दस को ही पढ़ा दिया जाता है। लेकिन नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, दारुल कुतुबिया रोशनुल उलूम को अल्लाह ने वो इज्जत अता की है कि दारुल कुतुबिया में पढ़ने वाला तालिबे इल्म जहां कुरान मुकद्दस को याद करता है, वही इंग्लिश की भी तालीम को सीने में बसाता है, मैथ की भी तालीम को सीने में बसाता है। यहाँ नकल और इमला बराबर चलता रहता है। रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नहमदुहु नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन। एक मरतबा पैगम्बर इस्लाम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सीदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम। सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं तकरीर करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूँ, मैं सिर्फ आपसे ये अपील और गुजारिश करने के लिए खड़ा हूँ कि आप हजरात जहाँ हैं वहीं बैठ जाएं, क्योंकि अभी जब औलाद रसूल औलाद गौसे आज़म हज़रत अल्लामा सैयद अमीनुल क़ादरी साहब किबला की आमद होगी तो हो सकता है कि आपको बैठने की भी जगह ना मिले, खड़े खड़े ही संवाद करना पड़े। तो बेहतर ये है कि आप हजरात पहले से ही बैठ जाएं और ये ना सोचें कि वो 1 बजे 1:30 बजे आएंगे। इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 11 बजे तक उम्मीद है कि वो मिंबर नूर की जीनत बन जाएंगे। बस आप हजरात अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं, क्योंकि ये प्रोग्राम बेहतर से बेहतर तरीके से यहाँ की आवाम, यहाँ के अराकीन, जिम्मेदारान ने बड़ी मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ इस प्रोग्राम को रचाया बसाया है। और हर साल की तरह इस साल भी 3 रोज़ा उर्स मुक़द्दस हज़रत हाफिज़ रोशन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह मनाया जा रहा है। हमारे मेहमान आने में थोड़ा लेट कर दिए हैं, इसलिए मुझे खड़ा होना पड़ा, नहीं तो मैं खुद बोलने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि आपको पता है, मालूम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे माँ बाप, मेरे असातिज़ा की दुआओं की बदौलत मुझे वो इज़्ज़त दी है कि इतना मजमा क्या, मैं इसके डबल तिबल चबल मजमे में भी जाकर बाहर तकरीर करता हूँ। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है मजमे की, लेकिन मैं सिर्फ मेहमान ना आने की वजह से मुझे खड़ा होना पड़ा। मैं आपसे गुजारिश करूँगा, अपील करूँगा कि आप हजरात अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाएं, क्योंकि ये तरीका बेहतर नहीं है कि आप खड़े होकर समात करें। जहाँ हैं आप वहीं बैठ जाएं और इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अभी आप थोड़ी देर के बाद देखेंगे कि दारुल उलूम अहले सुन्नत कुतुबिया रोशनुल उलूम, वो दारुल उलूम जो कुतुबुल वक्त हजरत हाफिज रोशन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह का फैज़ याफ्ता मदरसा, जिस मदरसे में आज तकरीबन 180 तलबा हिफ्ज़ कुरान की तालीम हासिल कर रहे हैं, वो मदरसा जिस मदरसे में 14 असातिज़ा दीन मुस्तफ़ा की तालीम दे रहे हैं, वो मदरसा जो कुतुबुल वक्त हजरत हाफिज रोशन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम से अभी 2 साल पहले खोला गया, जिसकी मुद्दत अभी 3 साल भी नहीं हुई है, मगर रब का फजल देखिए, अल्लाह का करम देखिए, कुतुबुल वक्त हजरत हाफिज रोशन शाह अलैहि रहमा का फैजान देखिए कि वो मदरसा किस तरीके से आज इल्म का गहवारा लोगों के सीनों में बसा रहा है। वो दारुल उलूम कुतुबिया रोशनुल उलूम जिसने कम मुद्दत के अंदर अपने पहले साल ही में 12 तलबा को आपको दिया था, 12 हुफ़ाज़े किराम कौम को अता किया था, दूसरे साल 17 हुफ़ाज़े किराम को आपको अता किया था। इम साल रब्बे कायनात ने करम किया, हजरत कुतुबुल वक्त रोशन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह का फैजान ऐसा जारी बसारी हुआ कि दारुल उलूम कुतुबिया रोशनुल उलूम से इम साल 24 तलबाए किराम जिनके सरों पर दस्तारबंदी का ताज रखा जाएगा। इतनी कम मुद्दत में
में, इतने कम वक्त में दारुल कुतबिया ने जो तरक्की के मनाजिलों को तय किया है, ये मैं नहीं कहता, दारुल में आने वाले उलमा कहते हैं, दारुल में आने वाले मुफ्तियाने किराम कहते हैं, दारुल में आने वाले कुर्राए किराम कहते हैं कि इस मदरसे ने अपने कम वक्त में इस मदरसे की वो तरक्की हुई है कि कम ही मदरसों की ऐसी तरक्की अल्लाह देता है। रब्बे कायनात का फजल हुआ दारुल कुतबिया पर। मैं आप हजरात से गुजारिश यही करूंगा, अपील करूंगा, मैं तकरीर के लिए नहीं खड़ा हुआ हूँ, सिर्फ रिक्वेस्ट करने के लिए खड़ा हुआ हूँ कि आप हजरात जब भी हो सके तो दारुल कुतबिया रोशनुल उलूम के लिए ताउन करते रहें। आपके ताउन से मदरसा चल रहा है, आपके ताउन ही से मदरसे का काम अंजाम दिया जा रहा है। और मैं मुबारकबादी देता हूँ, 180 तलबा हिफ्ज़े कुरान के दारुल कुतबिया में पढ़ते हैं, मगर अभी मतबक का कोई इंतजाम नहीं है। हमारे बच्चों के लिए खाना मदरसा नहीं बनाता है, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह दारुल कुतबिया रोशनुल उलूम के लिए अमरडोबा बखीरा का मुसलमान अपने घरों से खाना सजाकर, टिफिन सजाकर भेजता है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा बेपनाह करम है कि इस कम मुद्दत में इस इदारे ने वो तरक्की की है, उस मंजिलों को तय किया है जिसकी कोई काविश नहीं कर सकता, वहां तक सोच नहीं सकता। आप अंदाजा लगाएं, पूरे जिले का जायजा ले लें, या तो हमारी मरकजी दरसगाह जिसमें हमने तालीम हासिल की दारुल तनवीरुल इस्लाम अमरडोबा, जिसके अंदर तलबा आप इतनी कसीर तादाद में पाएंगे, या तो दारुल कुतबिया रोशनुल उलूम में इतनी कसीर तादाद में तलबा पाएंगे। आप अंदाजा लगाएं कि दारुल कुतबिया ने अपने इतने कम वक्त में किस तरीके से तरक्की के मंजिलों को तय किया है। और एक बात और भी आपको बताना चाहता हूं, यहाँ बहुत से अहबाब हैं, लोग सोचते होंगे कि कारी निसार, फैज अहमद सदर आला, बारकल्ला साहब, मोहम्मद शमीम साहब, डॉक्टर मुमताज साहब, जमील भाई और दीगर भाई जितने भी हैं, सबका नाम जहन में नहीं आता, ये लोग बड़ी आसानी से मदरसा चला रहे हैं। रोशन बाबा अली रहमा का गल्ला ही तो है, उस गल्लक से तो ये लोग मदरसा चला रहे होंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, हमने जो दारुल कुतबिया को 3 साल चलाया है ना, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये बात कहने में फख्र महसूस करता हूँ कि अब तक जो दारुल उलूम की कारकर्दगी आपकी निगाहों के सामने हुई है, दारुल उलूम जो आज तरक्की के मंजिलों को तय कर रहा है, रमजान में जो चंदा होता है ना, रमजानुल मुबारक में जो चंदा किया जाता है, उस चंदे से भी हम अपने इदारे के असातिज़ा की तनख्वाह नहीं देते, उस चंदे को भी हम बचा कर रखते हैं। दारुल कुतबिया की जो जमीन ली गई, उस चंदा उसमें इस्तेमाल किया गया है। हर महीना हमारी कौम इतना पैसा देती है कि हमारे 14 असातिज़ा की तनख्वाह पुर हो जाता है। आप अंदाजा लगाएं, इतने कम मुद्दत में आप लोगों का साथ किस कदर हमारे साथ है कि आप हिंदुस्तान के किसी इदारे में चले जाए, हर मदरसा आपको ज़कात से चलता हुआ मिलेगा, रमजान के चंदे से चलता हुआ मिलेगा, या तो कोई अलग से कोई मत होगा। लेकिन दारुल उलूम कुतबिया पर अल्लाह का ऐसा करम है, रोशन शाह अली रहमा का ऐसा फैजान है कि दारुल उलूम कुतबिया रोशनुल उलूम हर महीना यहाँ की आवाम इतना पैसा चंदा दे देती है, ताउन कर देती है कि उसके बदौलत हम असातिज़ा की तनख्वाह दे देते हैं। ये दारुल उलूम कुतबिया रोशनुल उलूम का कारकर्दगी का मामला है। मैं आपको बताऊं, ये आप सबकी मेहनत का नतीजा है, हमने कुछ नहीं किया, आप सबने मेहनत किया है, तब आप ये नतीजा देख रहे हैं। हमारी सोच फिक्र ये है कि हम दारुल उलूम कुतबिया को बेहतर से बेहतर तालीम की तरफ ले जाएं, अच्छी तालीम की तरफ ले जाएं। एक दिन लोग कहें कि अपने बच्चे को डालना है तो दारुल उलूम कुतबिया में डालना है, दारुल उलूम कुतबिया रोशनुल उलूम में बच्चा पढ़कर, मेरी सोच और फिक्र ये है कि यहाँ से बच्चा जहाँ हाफिज़े कुरान हो, वही IAS की डिग्री को भी हासिल करने वाला बने, IPS की डिग्री को भी हासिल करने वाला बने, MBA करे, वो अपने आप में MBBS करे, डॉक्टर बने। हमारी सोच और फिक्र यही है और हमने इस काम पर भी अपना फोकस लगा दिया है। हमारे तलबा जहां कुरान की तालीम लेते हैं ना, वही दीन मुस्तफ़ा की तालीम लेते हैं, दीनियात पढ़ते हैं, इंग्लिश की तालीम लेते हैं। हमारे तलबा को सिर्फ कुरान नहीं पढ़ाया जाता है, आपने सुना होगा ना, जहां हिफ्ज़ की पढ़ाई होती है सिर्फ कुरान की तालीम दी जाती है, कुरान मुकद्दस को ही
पढ़ा दिया जाता है, लेकिन नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, दारुल कुतबिया रोशनुल उलूम को अल्लाह ने वो इज्जत अता की है कि दारुल कुतबिया में पढ़ने वाला तालिब इल्म जहां कुरान मुकद्दस को याद करता है, वही इंग्लिश की भी तालीम को सीने में बसाता है, मैथ की भी तालीम को सीने में बसाता है। यहाँ नकल और इमला बराबर चलता रहता है। असातिज़े किराम का पूरा फोकस हमारे तलबा की जिंदगी बनाने पर है। यही वजह है कि इतने कम वक्त में दारुल उलूम कुतबिया इस 3 साल, अभी 3 साल पूरा नहीं हुआ है, अप्रैल जब 12 तारीख आएगी ना, तब दारुल उलूम कुतबिया का 3 साल पूरा होगा। 3 साल अप्रैल 12 तारीख को। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इस पौने 3 साल के अंदर जो मकाम अल्लाह ने दिया है वो हमारे सदर आला जनाब फैज अहमद साहब की काविशों का नतीजा है, इनकी मेहनत का नतीजा है। इनको आप देखेंगे ना कि अपनी दुकान पर बच्चों के नाम कर दिए हैं, अपना एक मिनट, एक सेकंड दारुल उलूम कुतबिया के लिए देते हैं। असातिज़ा से ज्यादा निगाहें तलबा पर जनाब सदर आला रखते हैं। उनकी सोच होती है कि कोई तालिबे इल्म नमाज से छूट ना पाए, अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता तो ये उससे सवाल करते हैं। हमको अल्लाह ने सदर भी अच्छा दिया है। मोहम्मद शमीम रोशन साहब जो अपनी पैन निगाहें रखा कर रखते हैं, बारकल्ला चाचा जो अपने पटना में रहकर बार बार खबर लेते रहते हैं, डॉक्टर मुमताज साहब अपनी दुकान से बार बार पूछते रहते हैं। तलबा के पास कोई कमी तो नहीं है, कोई मामला तो नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह दारुल उलूम कुतबिया को चलाने वाले मैं आप तमामी हजरात को मुबारकबादी दूंगा। आपकी मेहनत का नतीजा है, आपकी काविशों का नतीजा है ये दारुल उलूम कुतबिया जो आपकी निगाहों के सामने दिख रहा है ना। मैंने बताया ना कि रमजान का जो चंदा आता है ना, वो चंदा भी हम सेव करके रखते हैं। जो जमीन ली गई है उस जमीन पर खर्च हुआ है वो पैसा। अभी तक हमने ज़कात से सिर्फ जो ईद के बाद 1 महीना आता है उसी पर सिर्फ ज़कात खर्च की गई, नहीं तो 11 महीना हम अपने असातिज़ा को जो तनख्वाह देते हैं वो आपके ताउन से देते हैं, आपके पैसे से देते हैं। यानी हर महीना आप इतना हमें देते हैं कि हम 14 असातिज़ा की तनख्वाह दे लेते हैं। ये आपकी मेहनत का नतीजा है। आप हज़रात जिस तरीके से दारुल उलूम कुतबिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चले हैं ना, मैं आपसे ये चाहता हूं कि आने वाले वक्त में भी आप उसी तरीके से साथ दें। अगर हम कहीं पर फेल होते हैं, मार खाते हैं ना, तो यहीं पर जाकर हमारे पास हॉस्टल नहीं है, हमारे पास बिल्डिंग नहीं है, मस्जिद ही में 700 तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। 700 तलबा मस्जिद में तालीम हासिल कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती साजिद अली साहब किबला मिसबाही, हजरत अल्लामा मोहम्मद उमर निजामी साहब किबला, हजरत अल्लामा अलहाज राशिद अली साहब किबला निजामी, हजरत अल्लामा हारून साहब किबला अलीमी, हजरत अल्लामा शरीफुल हक सुबहानी साहब किबला। आप हजरात देखिए अल जामिअतुल अशरफिया की एक मुअज़्ज़ज़ मुअक्कर शख्सियत हजरत अल्लामा मुफ्ती साजिद साहब किबला मिसबाही की आमद हो चुकी है। मैं आखिरी बात कह रहा हूँ कि दारुल उलूम कुतबिया, आप हजरात बैठ जाए मेरे भाई। अभी हुजूर सैयद अमीनुल कादरी साहब जब आएंगे ना तो आप दिक्कत होगी, बैठ जाए मेरे भाई। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ, मेरी बातों की लाज रख लें। ये 3 रोज़ा प्रोग्राम हम लोग बड़ी मेहनत से करते हैं, आप लोग नहीं साथ देंगे तो कौन साथ देगा तीसरा। आप लोग बैठ जाएं मेरे भाई, बैठ जाएं, वहीं जहां जगह मिले वहीं बैठ जाएं मेरे भाई, बैठ जाएं, आप बैठ जाएं। और कारकर्दगी दारुल उलूम कुतबिया की अभी आप देखेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अभी 24 तलबा के सरों पर जब ताज हिफ्ज़े कुरान का रखा जाएगा तो इंशाअल्लाह आप मच लेंगे और आप कहेंगे कि हम जो पैसा दारुल उलूम कुतबिया में देते हैं वो पैसा जाया नहीं होता है, एक एक पैसे का हिसाब हम रखते हैं। मैं तो हर जुमा में चैलेंज से बोलता हूँ कि जिसको भी हिसाब व किताब देखना है 24 घंटा दारुल उलूम कुतबिया का दरवाजा उसके लिए खुला हुआ है। दारुल उलूम कुतबिया में आए। और एक बात तहदीसे नेमत के तौर पर कहना चाहता हूँ, और इदारों में जानते हैं मेहमानों पर जो खर्च होता है ना, वो खर्च इदारा करता है, मदरसा करता है। चाय नाश्ता का भी पैसा लिखा जाता है कि फला मेहमान को 20 रुपया खिलाया गया, फला मेहमान की चाय पर 10 रुपया खर्चा किया गया, फला मेहमान आए तो 150 रुपया आज खर्चा किया गया। पूरा साल उनका ब्यौरा दिया जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सदर आला मौजूद है जनाब फैज अहमद। हमारे भी दारुल उलूम में मेहमानों की कोई कमी नहीं है। रोशन शाह अली रहमा की खानका की वजह से मेहमानों का तांता लगा रहता है।
जितना भी पैसा खर्च होता है मेहमानों पर ना, ये तहदीस नेमत के तौर पर बोल रहा हो, वो पैसा मैं अपनी जेब से खर्च करता हूँ। किसी मदरसे का कोई एक पैसा मैं मेहमानों पर आज तक खर्च नहीं किया हो। ये जनाब सदर आला आपको बताएंगे, हमारी कमेटी के लोग बताएंगे। ये दारुल उलूम की कारकर्दगी, हमने खून जिगर पिलाया है दारुल उलूम को, तब दारुल उलूम इतनी तेजी से तरक्की के मंजिलों को तय कर रहा है। अभी 3 साल नहीं हुआ, 12 अप्रैल को 3 साल होगा। आप उसकी कारकर्दगी, उसकी तरक्की को देख सकते हैं कि अल्लाह ने वो इज्जत बख्शी है दारुल उलूम कुतुबिया को। मैंने कहा ना कि मेहमान पर हमारा कमेटी का एक पैसा आज तक नहीं खर्च हुआ है। जो भी खर्च होता है मैं अपनी जेब से खर्च करता हूं। आप सोचने लगेंगे ना कि खर्च कहां से करते हैं। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर मुझे कि मैं हिंदुस्तान के अलग अलग गोशों में दीन मुस्तफा की तालीम देने के लिए जाता हूं। लोग जो देते हैं ना मुझे, उसी में से मैं घर का भी खर्च करता हूं, घर का भी मामला देखता हूं और आप सबका मामला देखता हूं जो मेहमान आते हैं। तो मैं इसलिए बोल दिया कि जनाब सदर आला की ख्वाहिश थी कि आप इस बार इसका ऐलान जरूर कीजिएगा, तो मैंने इस बात को आपके सामने रखा। नहीं तो 3 साल तक मैंने कभी इस बात को नहीं किया था। आप हजरात हमारे दारुल उलूम से कदम मिलाइए और दारुल उलूम का ब्यौरा अब देने के लिए हमारे इलाके की एक मुअज़्ज़ज़ शख्सियत जनाब इसहाक अंसारी साहब आ रहे हैं। उनसे आप 5 से 7 मिनट की गुफ्तगू समाअत कर लें, क्योंकि प्रोग्राम बहुत लंबा है। मैं इसहाक अंसारी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आएँ। हमारे इस इलाके की एक मुअज़्ज़ज़ और मुवक्कर शख्सियत हैं सियासत के मैदान के, तो आप उनसे समाअत कर लें।